2 जून 2025 को शाम 5:09 पर इस्लामाबाद के सेक्टर G13 के एक सीसीटीवी कैमरा में एक शॉकिंग फुटेज रिकॉर्ड हुई। ये फुटेज उस शख्स की थी जिसने चंद ही मिनट पहले एक ऐसा जुर्म किया था जो कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया तक की जीनत बना। पाकिस्तान की मशहूर 17 साल की इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ उस वक्त अपने इस्लामाबाद के घर में थी। थोड़ी देर पहले उसकी मां घर के करीब मार्केट से सामान लेने गई थी। मार्केट पास होने की वजह से किसी ने मेन गेट लॉक नहीं किया था। इसी का फायदा उठाते हुए एक शख्स जो कि 3-4 घंटे से पास की झाड़ियों में छुपा बैठा था, मौका मिलते ही घर के अंदर घुस गया। उस वक्त घर में सना के साथ सना की फूफी लतीफा शाह भी मौजूद थी। जैसे ही उस शख्स ने अंदर कदम रखा, उसने फूफी से पूछा सना कहाँ है। उन्होंने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, ऊपर वाले कमरे में है। क्योंकि वो शख्स जवान था, फूफी ने समझा वो सना का कोई दोस्त होगा। वो लड़का सीधा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और सना को आवाज देकर बाहर बुलाया। चंद मिनट में दोनों में तकरार शुरू हो गई। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सना की फूफी पानी लेकर ऊपर जा रही थी जब उनके कान में सना के अल्फाज सुनाई दिए, तुम पहले पानी पियो, बैठकर बात करते हैं। घर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये सना के आखिरी अल्फाज थे। चंद सेकंड के अंदर 2 गोलियों की आवाज सुनाई दी। जब फुप्पी कमरे में पहुंची तो सना खून में लथपथ जमीन पर तड़प रही थी और वो शख्स उसका फोन उठा रहा था। फुप्पी को देखकर उसने पिस्टल उन पर तानी और धमकाकर वहां से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में उसको वहां से भागते हुए देखा जा सकता है। उसने सना के सीने पर 2 गोलियां चलाई थी। शोर सुनकर हमसाये भी वहां जमा हो गए थे। सना की माँ भी कुछ देर बाद मार्केट से घर वापस आ चुकी थी और ये सारा मंजर देखकर अपने होश खो बैठी थी। सना को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सना यूसुफ एक मशहूर पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। वो स्किन केयर, फूड व्लॉग्स, म्यूजिक और प्रमोशनल वीडियोस बनाती थी और उसका कंटेंट मोस्टली जेन ज़ी पाकिस्तानी ऑडियंस से रेजोनेट करता था। उसका डिजिटल इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग था। सना एक पॉजिटिव और हंसमुख तबीयत की लड़की थी। उसके वालिद सैयद यूसुफ हसन चित्राल के एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उसकी माँ फरजाना यूसुफ एक होम मेकर और सना के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैंडल करती थी। सना इस्लामाबाद में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसने पिछले साल 2024 में अपना 12th कंप्लीट किया था और डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रही थी। उसका एक 15 साल का छोटा भाई भी है जो उस दिन अपने वालिद के साथ चित्राल में था। सना की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लगभग 1 साल पहले सना को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज मिला। ये मैसेज था उमर हयात का, जो उस वक्त 21 साल का था। इस केस के हवाले से उमर हयात का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। वो अपने वालिद की चौथी शादी से पैदा हुआ था। उसकी माँ 2 साल पहले वफात पा चुकी थी। वालिद एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और वो पेंशन से गुजारा करते थे। उमर कोई काम नहीं करता था, दिन भर आवारागर्दी करता रहता। उसे लग्जरी लाइफस्टाइल का बहुत क्रेज था। इसीलिए जब उसके वालिद ने प्लॉट बेचा तो उसने आईफोन खरीद लिया और किराए की गाड़ियां लेकर फेक टिकटॉक वीडियोस बनाने लगा। उमर फैसलाबाद का रहने वाला था और अपने आप को प्रॉपर्टी टाइकून कहकर इंट्रोड्यूस कराता। फेक फोटो शूट्स और वीडियो बैकग्राउंड्स में लग्जरी कार्स और बंगलों के साथ दिखाई देता। असलियत में ये सब झूठ था। उमर अपनी फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए लड़कियों को पेड कोलैबोरेशंस के नाम पर कांटेक्ट करता। एक दिन उसकी नजर सना यूसुफ की प्रोफाइल पर पड़ी। सना एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी और उमर जानता था कि वो उसे आसानी से अप्रोच नहीं कर सकता। इसीलिए उसने ब्रांड डील्स के बहाने उसे टेक्स्ट किया। टेक्सटिंग में एक्टिंग आसान होता है तो उसने अपने आप को इन्फ्लुएंशियल और अमीर घर का बेटा बताया। सना ने इसे नॉर्मल इंक्वायरी समझकर पोलाइटली रिप्लाई किया, लेकिन जब उमर ने मिलने की जिद की तो उसने इनकार कर दिया। उमर का ऑब्सेशन बढ़ता गया। वो रोज इंस्टाग्राम पर कॉल करता, मैसेजेस भेजता और मिलने की जिद करता। सना ने हमेशा उसे क्लियरली मना ही किया। फेक मीडिया आर्टिकल्स उमर को सना का कजिन भी बताते हैं, लेकिन दर हकीकत दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। सना एक आउटस्पोकन लड़की थी और घर में भी सब कुछ शेयर करती थी। उसने अपनी माँ को बताया था कि एक लड़का बार बार उसे मिलने के लिए तंग कर रहा है। सना को पहले भी इस तरह के क्रीपी डीएम्स मिलते रहते थे, तो ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इसीलिए उसने इन्हें इग्नोर करना ठीक समझा, मगर शायद एक छोटी सी भूल हो गई। उमर ने इनिशियल चैट्स में उसका एड्रेस या लोकेशन जान लिया था और सना के सोशल मीडिया पर पोस्टेड कंटेंट से भी उसे उसकी जिंदगी की डिटेल्स बआसानी मिल रही थी। 29 मई 2025 को सना का बर्थडे था। उमर ने उसके लिए गिफ्ट्स खरीदे, किराए की फॉर्च्यूनर ली और 332 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद आ गया। जब वो सना के गेट पर पहुंचा तो सना शॉक थी, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया और घर वालों से कहकर उसे वापस भिजवा दिया। दरअसल यही वो लम्हा था जब उमर की टॉक्सिक मेल ईगो को चोट लगी और वो सोचने लगा कि सना उसकी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। जब सना ने बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो पोस्ट की तो उमर का गुस्सा और बढ़ गया और उसने रिवेंज यानी कि बदला लेने की प्लानिंग शुरू कर दी। 2 जून को उमर उसके घर के आसपास छुपकर सही मौके को तलाश कर रहा था। जब सना की मां मार्केट गई और उसने गेट को अनलॉक देखा तो वो अंदर घुस गया और सना की पुप्पी ने उसे सना का कोई दोस्त समझकर गलती कर दी। उमर फुल्ली प्रिपेयर्ड था। वो लोडेड पिस्टल के साथ आया था। उसने सना को 2 गोलियां मारी और उसका फोन लेकर भाग गया। इस वाकये के बाद पुलिस ने तकरीबन 113 सीसीटीवी कैमरास का रिकॉर्ड देखा। सेल ट्रैकिंग और जियो फेंसिंग के जरिए उमर की लोकेशन फैसलाबाद में ट्रेस की।
20 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने जड़ावाला से उमर को अरेस्ट कर लिया। उसके पास से सना का फोन और पिस्टल भी बरामद हो गया। उमर ने पुलिस के सामने अपना जुर्म फौरन ही कबूल कर लिया था। पुलिस के मुताबिक पर्सनल रिजेक्शन मर्डर का प्राइमरी रीजन बना। ये केस पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया दोनों में ही काफी वायरल हुआ। लेकिन सबसे अफसोस की बात ये थी कि पाकिस्तान के कुछ लोग इस मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं। इस मर्डर को जस्टिफाई करने वालों का कहना था कि सना की वीडियोस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कल्चर के खिलाफ थी। क्या ये सब सिर्फ उन लोगों की सोच है जो कि लड़कियों के फ्रीडम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या वाकई पाकिस्तान का कल्चर इस बात की इजाजत नहीं देता? यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि पाकिस्तानी ड्रामाज और सीरियल्स भी इस तरह की वायलेंस को रोमांटिसाइज करते हैं। मेल कैरेक्टर्स जब नो नहीं सुनते तो उनका ऑब्सेशन प्यार का इजहार बना दिया जाता है। एक्टर्स, राइटर्स और स्टोरी टेलर्स सिर्फ एंटरटेनर्स नहीं होते बल्कि साइलेंट एजुकेटर्स भी होते हैं। इस केस से सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इस पूरे केस को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज इट रियली हेल्प्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।